जिस प्रकार से बिहार जो है कि बुद्ध की भूमि रही है, सम्राट अशोक की भूमि रही है, चंद्रगुप्त मौर्य की भूमि रही है, उस हिसाब से सरकार की बड़ी उदासीनता रही है। सरकार ने कभी ऐसे बड़े महोत्सव नहीं कराए जो बुद्ध के प्रतीकों को स्थापित करने वाला हो। सम्राट अशोक को लेकर के कभी कोई ऐसी धर्म यात्रा नहीं निकली। ऐसा कोई भी कार्यक्रम नहीं हुआ जिसमें कि वो उस विरासत पे नाज़ कर सके। तो हमें लगता है कि सरकार की बड़ी उदासीनता है और बिहार के कोने-कोने में, मैं औरंगाबाद में कह रहा हूँ, औरंगाबाद में आप पता करेंगे, इतिहास के पन्नों को जब पलटेंगे तो ये तो बोध गया तो से तो प्रारंभ होता है। आप सासाराम में, आप पलामू के खंडरों में देखिए, आप यहाँ मदनपुर में देखिए और यहाँ आप आमस एक जगह है, आप यहाँ पर रफ़ीगंज एक जगह है। इन सभी जगहों पर बुद्ध के संकेत आपको खुद मिलेंगे, बुद्धकालीन आपको जो प्रतीकें हैं वो मिलेंगी। कई यहाँ पर जो विहार थे, कई स्तूपास थे जिनको तोड़-तोड़ करके एकदम खंडित कर दिया गया है। यहाँ फेसर के पास एक जगह है जहाँ पर निरंतर जो है कि बुद्धकालीन जो ईंटें हैं उसको निकाली जा रही है, उसको ध्वस्त किया जा रहा है, उसको बर्बाद किया जा रहा है। सरकार औरंगाबाद से तकरीबन 27-28 किलोमीटर की दूरी पर है और हम महज 65 से 70 किलोमीटर दूर हैं बोधगया से। बोधगया वही ज्ञान की धरती है जहाँ तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधि वृक्ष के नीचे, और उनका प्रभाव जब दुनिया के तमाम देशों में है, पूरे एशिया पर उनका बहुत गहरा प्रभाव था। तो 60 किलोमीटर की दूरी पर क्या उनका प्रभाव नहीं होगा? ये पूरी जो धरती है मगध की धरती है, विरासत से भरी हुई धरती है और ये बुद्ध की धरती थी। बुद्ध के ज्ञान का असर बहुत दिनों तक था। कालांतर में लोगों ने अंधविश्वास पाखंड फैला करके बुद्ध के जो प्रतीकें थी उनको गबन कर लिया। जो उनके स्तूपें थी उन सबको जो है कि दूसरे देवी देवताओं के रूप में लोगों ने हस्तांतरण कर लिया, मैं तो ये कहूँगा। और आज हम यहाँ उमगा में है, उमगेश्वरी मंदिर है और ये मंदिर भी 12वीं शताब्दी के मंदिर है। इसकी जो शैली है, बनावट की शैली जो है, 12वीं शताब्दी में बनने वाले तमाम मंदिरों को जब इसे तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कि बिल्कुल एक समानता है। यहाँ देव में भी एक मंदिर है, ये उमगेश्वरी मंदिर है और एक दो और मंदिर है जो उस काल की बनी हुई है। उन सब के पत्थरों की जो बनावट है, उसकी जो टेक्सचर है और ये जो शैली है, ये बिल्कुल जो आप देखें कि 12वीं शताब्दी की बनी हुई मंदिरों से मिलती-जुलती आपको यहाँ पर देखने को तमाम मिलेगा। और तो ये जो विरासत है उस दौर से जुड़ी हुई है, बुद्ध की शिक्षाओं से जुड़ी हुई है, उनके उपदेशों से जुड़ी हुई है, उनके ज्ञान से जुड़ी हुई धरती है। लेकिन जिस तरह से हम देखते हैं, भले सिद्धार्थ का जन्म नेपाल में हुआ लेकिन बिहार ने बुद्ध दिया है इस देश को। और जिस तरह से मनोवैज्ञानिक में एक साइंटिस्ट कह सकते हैं, उन्होंने विश्व का पहला, और जिस तरह से उन्होंने मन की स्थिति को सुधारते हुए काम किया, और आज हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं वही मन की स्थिति लोगों को दूसरी संस्कृति की तरफ धकेलने का काम कर रही है। तो इसको किस तरह से देखते हैं सर? देखिए, कई ये इस खास जगह की यदि हम बात करें, उमगेश्वरी मंदिर की बात करें, उमगा की बात करें, तो ये मगध की धरती है, ये सम्राट अशोक के विरासत की धरती है, तथागत बुद्ध के शिक्षाओं की धरती है। यहाँ पर एक अपनी बहुत समृद्ध परंपरा थी। उसको कालांतर में समय के साथ लोगों ने उसको जो है कि धूमिल कर दिया, उससे लोगों का ध्यान भटका दिया, लोगों के ऊपर दूसरी चीज़ें, परंपराएं लाद दी गई हैं। कई शोधकर्ताओं ने यहाँ उमगा में आकर के ये पूरे मंदिर को खंगाला है। एक पुरानी दूर-दूर एक स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, वो बौद्ध गुफाएँ हैं वहाँ। लोगों ने उसमें देखा है कि बुद्ध के समय बुद्धकालीन जो प्रतीकें हैं वो यहाँ पर मिली हैं। तो समय के साथ-साथ ये जो लोगों का दिमागी बदलाव आ गया, लोग बुद्ध की शिक्षाओं से कट गए, बुद्ध के प्रतीकों से कट गए, बुद्ध के देशनाओं से कट गए, पंचशील से कट गए लोग। तो ये कहीं न कहीं ये ह्रास है, हमारे सांस्कृतिक ह्रास है, सांस्कृतिक हड़प कह सकते हैं। और दोबारा आज की पीढ़ी को उस विरासत से जुड़ना पड़ेगा, उस विरासत को जानना पड़ेगा, उस खोए हुए विरासत को हासिल करने के लिए संघर्ष करने की ज़रूरत है। इसके लिए सभी स्तर पर कार्य करने की आवश्यकता है। कलमकार से लेके, साहित्यकार से लेके, फ़िल्मकार से लेकर के, बुद्ध भिक्षु से लेकर के, बुद्ध के मानने वाले जितने भी लोग अनुयायी हैं, सबको बहुत शक्ति के साथ इन विरासतों पर अपना कब्जा वापस लेना पड़ेगा। इससे जुड़े हुए तमाम जो चीज़ें हैं उनको वापस लेना पड़ेगा और जनमानस में इससे जुड़ी शिक्षाएं जो है पहुंचानी पड़ेगी। तो ये हमारे साथ धोखा कह सकते हैं। इस धोखे से हमें निकलना पड़ेगा और हमारी जो खोई विरासत है उसको पुनः हमें प्राप्त करना पड़ेगा। सर, जिस तरह से अगर मैं भारत की बात करूँ तो भारत को पूरे विश्व में जाता है, बुद्ध के कारण जाना जाता है। लेकिन क्या बात है कि जो यहाँ की सरकार है, और खासकर जो मैं बिहार की सरकार की बात करूँ, क्योंकि आपने जिस तरह से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यहाँ पर बताई है और यहाँ पर काफ़ी गुफाएं भी हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो सरकार की क्या भूमिका है इन चीज़ों को संजोने में? मुझे ये बात कहने में संशय नहीं हो रहा है कि जिस प्रकार से बिहार जो है कि बुद्ध की भूमि रही है, सम्राट अशोक की भूमि रही है, चंद्रगुप्त मौर्य की भूमि रही है, उस हिसाब से सरकार की बड़ी उदासीनता रही है। सरकार ने कभी ऐसे बड़े महोत्सव नहीं कराए जो बुद्ध के प्रतीकों को स्थापित करने वाला हो। सम्राट अशोक को लेकर के कभी कोई ऐसी धर्म यात्रा नहीं निकली। ऐसा कोई भी कार्यक्रम नहीं हुआ जिसमें कि वो उस विरासत पे नाज़ कर सके। तो हमें लगता है कि सरकार की बड़ी उदासीनता है और बिहार के कोने-कोने में, मैं औरंगाबाद में कह रहा हूँ, औरंगाबाद में आप पता करेंगे, इतिहास के पन्नों को जब पलटेंगे तो
ये तो बोध गया तो से तो प्रारंभ होता है। आप सासाराम में, आप पलामू के खंडरों में देखिए, आप यहाँ मदनपुर में देखिए, और यहाँ आप आमस एक जगह है, आप यहाँ पर रफ़ीगंज एक जगह है। इन सभी जगहों पर बुद्ध के संकेत आपको खुद मिलेंगे, बुद्धकालीन आपको जो प्रतीकें हैं वो मिलेंगी। कई यहाँ पर जो विहार थे, कई स्तूपाज थे जिनको तोड़-तोड़ करके एकदम खंडित कर दिया गया है। यहाँ फेसर के पास एक जगह है जहाँ पर निरंतर जो है कि बुद्धकालीन जो ईंटें हैं उसको निकाली जा रही है, उसको ध्वस्त किया जा रहा है, उसको बर्बाद किया जा रहा है। सरकार यदि इन चीज़ों को लेकर के संजीदा होती तो उसको रोक लगाती, या आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया को वो दावत देती, वहाँ वो लोग आकर के उसका खनन करते, उसका संरक्षण करते, वहाँ पर जो है कि वो बाकी तमाम चीज़ें स्थापित करते जिससे बुद्ध कालीन जो चीज़ें हैं उसको बचाया जा सके, सुरक्षित किया जा सके। इन चीज़ों का पहल नहीं हो पाना, बुद्ध की विरासत को मिटाया जाना, बुद्ध की विरासत को सामान्य खंडहर समझ करके उसको ध्वस्त किया जाना, और सरकार की चुप्पी, ये जताता है कि कहीं न कहीं इसको लेकर के सरकार संजीदा नहीं है। सरकार जो है कि बुद्ध के विरासत को लेकर के, सम्राट अशोक की विरासत को लेकर के, चंद्रगुप्त के मौर्य की उस सशक्त पहचान को कहीं न कहीं वो हल्के में ले रही है, और ये बड़ा दुखद बात है। जी, सर ऐसा सरकारें क्यों करी है अगर हम बुद्ध की आइडियोलॉजी की बात करें, उनके सिद्धांतों की बात करें, वो मानव एक समान की जो आइडियोलॉजी है वो देती है, करुणा मैत्री भाईचारे का संदेश देती है, तो इन चीज़ों को स्थापित करने में आखिर सरकार को क्या दिक्कत है, डरती है क्या बुद्ध से? संविधान हमारा इतना अच्छा है, इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी, जस्टिस की बात करता है। जी। संविधान को लोग लागू क्यों नहीं करते हैं? संविधान को लागू करने में उनको दिक्कत क्या चीज़ है? संविधान को लागू करने में दिक्कत यही है कि लोग इक्वलिटी के लिए यदि लड़ने लगे, लोग फ्रैटर्निटी, जस्टिस खोजने लगे, तो सरकार के नाक के दम हो जाएगी। यही बात मैं बुद्ध के बारे में कहता हूँ। बुद्धकालीन विरासत, सम्राट अशोक की विरासत, जो वो जस्टिस की बात करते थे, न्याय की बात करते थे, सबके अवसर की बात करते थे, सबके हक की बात करते थे। इन बातों को यदि ज़मीनी स्तर पर एक आदमी तलाशने लगेगा तो सरकार भागती नज़र आएगी। सरकार के पास कोई रास्ता नहीं मिलेगा बचने के लिए। इसलिए सरकार गाहे-बगाहे लोगों को घुमा-फिरा करके, लोगों के बीच में विद्वेष पैदा करके, लोगों में बाँट-चीत करके, लोगों के बीच में धर्म लगा के, जो आसान रास्ते पे लोग चलते जा रहे हैं, उसी रास्ते पे लोगों को धकेल करके लोग जो है कि सरकारें जो हैं कि अपना एक तरह से बड़ी ज़िम्मेवारी से भाग जाती है। हमें तो यही लगता है। इसलिए लोगों को ही अपनी ज़िम्मेवारी पहचाननी पड़ेगी, और जो खोई हुई चीज़ें हैं, जो मुश्किल में पड़ी हुई चीज़ें हैं, उनसे निकाल करके लोगों को आगे लेकर के बढ़ना पड़ेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आज इस महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए और बेसिक यहाँ का जो स्थान है उसके बारे में जानकारी देने के लिए, और खासकर साथियों हम देख रहे हैं कि तमाम देश में इस तरह के जो हालात हैं वो देखने को मिल रहे हैं। जो बुद्ध की धरोहर है या सम्राट अशोक के द्वारा जितने भी स्थान जो बुद्ध आइडियोलॉजी से आपको जोड़ने का काम करते हैं, उनको कहीं न कहीं आज की सरकारें दबाने का काम करें। लेकिन सवाल बहुत बड़ा ये खड़ा होता है कि आखिर जब हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी विदेश में जाते तो बड़े गर्व से कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती भारत से आया हूँ, लेकिन बुद्ध की धरती भारत में ही वो बुद्ध की विचारधारा से लगातार युद्ध करते नजर आते। तो ये भी कहीं न कहीं भारत देश के लोगों को समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि जिस बुद्ध का नाम लेकर आज करोड़ों अरबों रुपए जो रेवेन्यू है बाहर से आता है, लेकिन उसी रेवेन्यू को जहाँ लगाना चाहिए वो वहाँ नहीं लगता है। तो साथियों आप देखिए कि जिस धरोहर के कारण भारत एक विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त हुआ, और आज भी कहीं न कहीं जिस धरोहर के कारण भारत को विदेशों में जाना जाता है, लेकिन आज भारत की ही सरकारें उस विरासत को, उस धरोहर को कहीं न कहीं धूमिल करने का काम करे। तो ये जो जागरूक लोग हैं उनकी नैतिक ज़िम्मेदारी बनती है कि इन धरोहरों को बचाने के लिए यथासंभव जो हो सके वो प्रयास करना चाहिए, और देश के लोगों को सच्ची सच्ची विरासत और सच्ची संस्कृति से रूबरू कराने का काम करना चाहिए।